नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार मैं कुछ जानकारियां भी बताऊंगा और साधना भी बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। अब मैं आपको साधना बताने से पहले कुछ जरूरी बातें बता दूं ताकि हिंदू लोग जाग सकें, क्योंकि हिंदुओं में सोने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, महाराष्ट्र के जलगांव में रेल पर पथराव हुआ, यानी ट्रेन पर पथराव हुआ। पथराव किन पर हुआ? जो प्रयागराज के कुंभ के यात्री थे, जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, उनके ऊपर पथराव हुआ। और फिर उसी जगह पर दोबारा किसी ने अफवाह फैला दी, ट्रेन में आग लगने की झूठी, और उसमें लोग कूद गए चैन कुलिंग करके और 11 लोगों की मौत हो गई। अब बताइए आप, ये जिहादियों की साजिश और हिंदू लोग नहीं जाग पा रहे हैं। ये जागने की ज़रूरत है। अगर हिंदू नहीं जागा तो जो बांग्लादेश में देखा है हिंदुओं ने, वही भारत में भी अपने घर में देखेगा हिंदू। इसलिए मेरा निवेदन है, जागें और एकजुट रहें मेरे प्रिय भाई बहनों। दूसरी बात, मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ। ये तो 2 घटनाएं जलगांव की हैं, जलगांव की घटनाएं। और यही घटना अगर दूसरी तरफ हो जाती तो यही बिकाऊ मीडिया, आतंकवादी मीडिया विश्व लेवल की खबरें बना देती। लेकिन मरने वाला सनातनी, यानी मरने वाला हिंदू, इसलिए ये खबरें केवल सुदर्शन चैनल तक ही सीमित रह जाती हैं, या फिर हमारे जैसे कुछ राष्ट्रवादी चैनल हैं जो ऐसी आवाज़ें उठाते हैं देश के हित में और सनातन के हित में। मेरे प्रिय भाई बहनों, विशेष बात आपको समझनी पड़ेगी। तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी यानी कार्तिकेय भगवान का शक्तिपीठ तिरुपरम कुंदरम हिल जो पहाड़ी है, उस पर कुर्बानी करने की कोशिश की, रोक लगाई तमाम हिंदू संगठनों ने। उसके बाद में इन जिहादियों ने, जो मैं कहता हूँ हिंदू का दुश्मन हिंदू खुद ही है, इन जिहादियों ने वहाँ पर गाय का और बकरी का, मुर्गी का यानी मीट खाई जा करके, वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ कार्तिकेय भगवान का स्थान है, पवित्र स्थान। इन लोगों का उद्देश्य होता है कि हिंदुओं का यानी आस्था को खंडित करें, हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करें, और हिंदू बेचारे भोले वाले इस बात को नहीं समझ पाते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं और जाति पात में बटे रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और जागना पड़ेगा। अगर हिंदू अभी जाग जाता है, अगर हिंदू अभी संगठित हो जाता है तो बचाया जा सकता है, नहीं तो फिर आगे समय नहीं बचेगा। अभी थोड़ा समय बचा है, अगर जाग सकते हो तो जागिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप को मैं बताऊं, चैनल की रीच बढ़ाने के लिए ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जो सक्षम भाई बहन हैं। क्योंकि जिहादियों ने चैनल फ्रीज भी करा दिया था, क्योंकि मैं सनातन की बात करता हूं और अंतिम श्वास तक सनातन की बात करता रहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सनातनी हैं और चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो देखा है अत्याचार वो उनके घरों में ना हो, तो ऐसे लोग कृष्णा दल से जरूर जुड़ें। अगर हिंदू नहीं जागा तो अपनी माता, बहन, पत्नी, पुत्री का बलात्कार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे वो लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए ये कड़वा सच है और इसलिए आपको जागना परम आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताता हूँ, और तमाम हमारे जैसे संत, मैं तो जूना अखाड़े का, वैसे मैं जूना अखाड़े से जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर अखाड़े की बात नहीं है, 13 अखाड़े जो हैं हम लोग सब लगे रहते हैं सनातन हित में अपने अपने तरीके से और करते हैं। चाहे
सुदर्शन चैनल के जो संपादक हैं सुरेश चौहान जी, मैं उनको संत ही मानता हूँ, क्योंकि संत मैं उसी को मानता हूँ जिसमें ईश्वर भक्ति और देशभक्ति है। अगर ईश्वर भक्ति अकेली है तो भी वो संत नहीं है, और देशभक्ति अकेले है तो भी संत नहीं है। जिसमें दोनों हैं, संत वही है जिसमें ईश्वर भक्ति और देशभक्ति दोनों है। मान लो इस्कॉन के प्रमुख अगर उन्होंने सेना बनाई होती तो आज उनकी ये हालत नहीं होती बांग्लादेश में, जो उनको झूठा आरोप लगा के बेचारों को जेल में डाल दिया गया। जबकि इस्कॉन के यानी संस्था के सबसे बड़े प्रमुख चैतन्य प्रभुदास जी महाराज, और उनकी ये स्थिति हो गई। क्यों हो गई इसका कारण आप नहीं जानते हो। इसका कारण केवल एक है कि उन्होंने केवल श्री कृष्ण भगवान के नाम का तो प्रचार किया, लेकिन जिहादियों के लिए प्रचार नाम का नहीं, जिहादियों के लिए प्रचार दूसरी चीज़ का होता है। सुभाष चंद्र जी ने कहा है सटे साटिम समाचरेति। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई पागल कुत्ता आ जाए उसको अगर आप मानवता का पाठ पढ़ाओगे वो कभी नहीं समझेगा। इसी तरीके से जिहादी हैं। जिहादियों का उद्देश्य है कि सनातन धर्म को समाप्त करना, हिंदुओं की आस्था को समाप्त करना। हिंदू, अब आपको बता दें, कुंभ में आपने देखा होगा 19 तारीख मतलब 19 सेप्टेम्बर में 19 नंबर सेप्टेम्बर में जो संडे को आग लगी थी, वो आग जिहादियों के द्वारा लगाई गई थी। ये बात। दूसरी मैंने ये भी सुनी है कि एक बहुत लंबे जटाधारी बहुत बड़े महात्मा पकड़े गए, और जब पुलिस ने उनकी अच्छे से वो की तो उनका नाम निकला मोहम्मद इकबाल, यानी वो भाईजान थे, महात्मा नहीं थे, भाईजान थे। यानी कई भाईजान घूम रहे हैं संतों के रूप में यहाँ प्रयागराज में हमारे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बता दूं, एक आयुष नाम जिसने बताया और यति नरसिंहानंद को मारने की साजिश रच रहा था, यानी घूम रहा था उनके कैंप के बाहर, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, और बाद में जब पकड़ा गया तो उसका नाम अयूप निकला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और आप लोग जो भी प्रयागराज जाएं, कभी भी कुंभ में या दर्शन करने या जैसे भी, तो हमेशा जिहादियों से सावधान रहें। आप अपने आसपास ध्यान रखें, जागते रहें, चैतन्य रहें, चौकन्ने रहें। क्या पता आपके साथ भी ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना होती है जैसा जलगांव में हुआ, और अफवाह उड़ा के यानी हिंदुओं को जिसने मरवा दिया, और वो अफवाह उड़ाने वाला यानी मुसलमान था। ये बता रहे थे सुदर्शन चैनल पर, मैंने सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपको साधना बता देता हूँ। ये साधना जो है, ये साधना परम ज्योति ज्ञान कोसुंबा की साधना है। क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की साधना होती है, कामदेव की साधना होती है, बसंत भगवान की साधना होती है। बसंत पंचमी पर वैसे सभी देवी देवताओं की साधना होती हैं। मुगलिया शासन में जो नष्ट कर दिया गया था, जिनका पूजा पद्धति का पूरा विधान, जिनका नाम है परम ज्योति ज्ञान कोसंबा, ये महाशक्ति आदिशक्ति है। ये बहुत बड़ी शक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो कि मुगलिया शासन में ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी सनातनी जानकारियाँ नष्ट कर दी गई। तो परम ज्योति कोसंबा यानी ज्ञान कोसंबा, इनकी साधना जो व्यक्ति कर लेता है जीवन में, वो चाहे अनपढ़ भी हो तब भी उसको सभी प्रकार के शास्त्र ज्ञान सब कुछ याद हो सकता है। परम ज्योति कोसंबा माता की साधना से सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर इस साधना के नियम हैं। साधना काल से ही पहले लाइफ टाइम आपको शाकाहारी बनना पड़ता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो तुरंत शाकाहारी हो जाएं साधना करने से पहले, अगर आप साधना करना चाहते हैं परम ज्योति ज्ञान कोसंबा की। और दूसरी बात, साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के व्रत के बराबर संसार में कोई व्रत नहीं है। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, चरित्र के बराबर कोई धन नहीं है, और ब्रह्मचर्य व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। तो साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत परम आवश्यक है। फिर एक टाइम भोजन भूमि शयन परम आवश्यक है, और भोजन शुद्ध शाकाहारी सात्विकी भोजन करना चाहिए। साधना काल में सात्विकी भोजन में लहसुन प्याज खटाई इत्यादि भी मना होता है। जो सात्विकी भोजन करते हैं उनको ये भी मना होता है। तो साधना काल में यानी तपस्या जो कोई करता है, साधना कोई करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसमें इन नियमों का भी पालन करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परम ज्योति कोसंबा ज्ञान कोसंबा की जो साधना करना चाहता है, तो बसंत पंचमी, इस बार बसंत पंचमी भी बहुत शुभ समय पर पड़ रही है 2025 में। बसंत पंचमी सोमवार या बुधवार की या गुरुवार की पड़ जाए तो ये परम बुद्धि का भंडार बना देने वाली होती है। परम बुद्धि भंडार कर सकती है इंसान को, लेकिन करेगी तभी जब आप साधना करोगे। भाई बिना कर्म के तो कोई फल मिलता नहीं है। फल तो तभी मिलेगा जब कर्म करोगे, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता मेरे प्रिय भाई बहनों। स्कंद पुराण में कहा गया है,
देखिए, प्राय पापम चित्तम उच्चते आधार्य राज्य भागो च प्रणवम। और चाणक्य नीति में भी कहा गया है, शैले शैले न माणिक्यम मुक्तम न गजे गजे साधुन व्याप्तम सर्वस्त्रम न बने बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको बता दूं, कर्म अगर करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, और संतों की या ज्ञानियों की हर जगह पर प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाणक्य ने पहले ही लिख दिया है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, नयांत सूर्य न शशि न पावकः, जहाँ सूर्य और चंद्र और अग्नि का भी तेज नहीं पहुँचता है, उसी पे परे मेरा धाम है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं संत के बारे में, नाम साधु दजो विप्रा भेद साधु सतो उच्चते योग साधु मम देहा योगी च ज्ञानी मम दुर्लभा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैं अर्थ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साधना बताना आपके लिए परम आवश्यक है। तो देखिए, परम ज्योति ज्ञान कौसुंबा की साधना कैसे करें। ये साधना आप रात्रिकालीन में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे दिन में भी कर सकते हैं। साधना जब आप करेंगे तो अगर आप चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। हालांकि बसंत पंचमी तो गुप्त नवरात्रि में पड़ती है। नवरात्रे साल में 4 होते हैं, आषाढ़ में भी नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रे, और चैत में भी आने वाले हैं। वैसे आप सर्वार्थ सिद्ध योग में या रवि पुष्प में, गुरु पुष्प में, और होली, दीपावली, नवरात्रे, ग्रहण या कोई अन्य शुभ जैसे त्रिपुष्कर योग, जय योग, विजय योग, इन योगों में भी आप शुरू कर सकते हैं ये साधना परम ज्योति ज्ञान कौसुंबा की। और आप साधना करें तो दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। और साधना की मैं बात क्या कहूँ, बिना दीक्षा के तो किसी भी जप, तप, व्रत, उपवास, स्नान, दान, किसी का भी फल नहीं मिलता है बिना दीक्षा के। तो दीक्षा प्रत्येक मानव को पहले लेनी ही चाहिए अपने जीवन में। अगर व्यक्ति चाहता है कि मुझे किसी भी दान पुण्य का फल मिले तो सबसे पहले उसको दीक्षा लेनी चाहिए। तो लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, पूर्ण विश्वास रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अब आपको बताऊं, ये कौसुंबा की साधना लाल या पीला आसन इसमें चलेगा। लाल या पीला आसन, रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला से आप जाप करें। जाप 1.25 लाख है, कम से कम जाप 1.25 लाख करें। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, और तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति, किसी भी वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। आप देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार होते हुए परम ज्योति कौसुंबा ज्ञान कौसुंबा माता की कृपा से। और ये परम ज्योति ज्ञान कौसुंबा माता की साधना पूरे YouTube पर खंगाल लीजिएगा, अभी तक किसी ने नहीं डाली है। क्यों कि मुगलिया शासन में ये चीज़ें नष्ट हो गई हैं, ये पद्धतियाँ नष्ट हो गई, जो आपके सामने आज जय तंत्र मंत्र YouTube चैनल के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है ये साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनके मेरे पास कई मंत्र हैं। परम ज्योति ज्ञान कौसुंबा माता के कई मंत्र हैं मेरे पास, लेकिन बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र सफल नहीं होता है। इनके वैदिक मंत्र भी हैं, लौकिक मंत्र भी हैं, और इनके मंत्र गात्री मंत्र भी है, और इनके कुछ मंत्र ऐसे हैं कीलित हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कीलित भी नहीं हैं, जिनको किसी ब्रह्म ऋषि ने श्राप भी नहीं दिया है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा श्रापित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अब आपको बताऊं इनके बारे में। देखिए, इनका भोग जो आप लगाएंगे, लाल मिठाई का भोग लगाएं या पीली मिठाई का। मिठाई शुद्ध होनी चाहिए, बिना अन्न की मिठाई हो, मतलब खोया की मिठाई का प्रसाद। पंचमेवा का प्रसाद रखें और फलों का रखें। साधना के बाद प्रसाद खुद खाएं, परिवार में भी बांट सकते हैं, लेकिन मांसाहारी को इनका प्रसाद तक देना मना है, क्योंकि इतनी पवित्र देवी हैं। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो उसको इनका प्रसाद भी नहीं देना चाहिए माता का। मांसाहारी को प्रसाद देना मना है इन देवी का। अगर कोई श्रापी व्यक्ति है तो ऐसे को भी इनका प्रसाद नहीं देना चाहिए। ये बहुत पवित्र देवी हैं, परम ज्योति ज्ञान कौसुंबा माता। इनका आपने नाम भी शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसी एक नहीं, ऐसी अनगिनत साधनाएं मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। हमारे सनातन धर्म को पूर्ण रूप से मिटाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनियों की कृपा थी जो कि सनातन बचा हुआ आज तक चला आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही कहता हूँ, क्योंकि पहले पूरे विश्व में सनातन था, आज मुट्ठी भर सनातनी बचे हैं और वो भी भ्रमित स्थिति में हैं। तो मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं मानता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परम ज्योति ज्ञान कौसुंबा माता की साधना अगर कोई करता है व्यक्ति, तो उसको सभी प्रकार के मतलब आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं
और लौकिक अनुभव भी होते हैं। उनको कुछ आश्चर्यजनक ऐसे अनुभव होते हैं जो व्यक्ति सोचता है कि ये असंभव कार्य था मेरे जीवन में होना, और ये कैसे संभव हो चुका। तो ये संभव तभी होता है जब परम ज्योति ज्ञान कोसंबा माता की कृपा होती है। दूसरी बात, उस व्यक्ति की, उस साधक की बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि जिससे आप कोई भी एक बार सुन लेने के बाद वो आप याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेने के बाद आपको याद हो जाता है। लेकिन उनके नियम बहुत होते हैं, परम ज्योति ज्ञान कोसंबा माता की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और लाभ उठाइए, और आप सबका चैनल है, जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय परम ज्योति ज्ञान कोसंबा माता की। हर हर महादेव।